हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जेंडर गैप सूचकांक 2021 को। देखिए दोस्तों, जेंडर गैप सूचकांक 2021 के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 को। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पाठशाला ट्री और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। दोस्तों, पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदुओं को, फिर दोस्तों आगे इस पूरी रिपोर्ट को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पर रहा है। बात करें दोस्तों लास्ट ईयर यानी कि 2020 की, तो 2020 में 153 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था और उस समय भारत का जो स्थान आया था वो आया था 112वां। और दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें 2020 और 2021 की रिपोर्ट को, तो दोस्तों 2020 में इस रिपोर्ट में 153 देश रखे गए थे और 2021 में कितने रखे गए हैं, 156। जहां 2020 में भारत की रैंक 153 देशों में से 112वीं थी, वहीं दोस्तों इस साल भारत की रैंक 156 देशों में से 140वें नंबर की आई है। इस तरह से लास्ट ईयर की तुलना में भारत 28 अंक नीचे चला गया है इस रिपोर्ट में, जो दोस्तों भारत के लिए बहुत शर्मनाक है। पहले भी भारत की स्थिति बहुत बेकार थी और अब 28 अंक नीचे हम और चले गए हैं। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड ने ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है, यानी कि दोस्तों आइसलैंड इससे पहले इस रिपोर्ट को 11 बार टॉप कर चुका है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, तो दोस्तों वो रहा है अफगानिस्तान का। दोस्तों, अगर बात करें दक्षिण एशियाई देशों के अनुसार ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों मैप में भारत के साथ साथ जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। और दोस्तों दक्षिण एशियाई देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है और दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम तुलना करें दक्षिण एशियाई देशों की, तो दोस्तों उसमें भारत का स्थान रहा है तीसरा और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बांग्लादेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है। इस रिपोर्ट में दोस्तों अगर बात करें भारत के पड़ोसियों की, दोस्तों भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें स्थान पे, नेपाल 106वें स्थान पे, पाकिस्तान 153वें स्थान पे, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही केवल हमसे नीचे हैं। बाकी दोस्तों हमसे छोटे देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी हमसे आगे हैं। दोस्तों अगर बात करें इस रिपोर्ट के टॉप 10 देशों की, दोस्तों इस रिपोर्ट में जो टॉप 10 में देश रहे हैं वो हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, नाम्बिया, लिथुआनिया, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, इस रिपोर्ट को टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने। ठीक है दोस्तों इस बार की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 WEF का 15वां संस्करण है। दोस्तों यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इस बार की जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है वो WEF का कौन सा संस्करण है, 15वां। देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट को सबसे पहले 2006 में प्रस्तुत किया गया था और उस समय दोस्तों इसमें 4 आयाम रखे गए थे, जिसमें दोस्तों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देश के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। यानी दोस्तों इस रिपोर्ट में महिला और पुरुष के बीच का रेशो निकालने के लिए इन 4 आयामों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों 4 आयाम कौन से हैं, आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व। इनको देखकर ही दोस्तों इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है कि किसी देश में आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में महिला और पुरुष की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है। यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट में इन 4 आयामों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और इन 4 आयामों के अनुसार ही तुलना करके महिला और पुरुष के बीच का रेशो निकाल के इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक थे क्लॉस एम श्वाब जी और स्थापना हुई थी इसकी जनवरी 1971 में। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच की 4 प्रमुख बैठकों की, तो देखिए दोस्तों इसमें पहली है विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव। देखिए दोस्तों इस बैठक का आयोजन हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। इसे शीतकालीन बैठक भी कहते हैं, जो जनवरी महीने में होती है। इसमें पूरे साल दुनिया किस दिशा में आगे बढ़े इस नीति पर चर्चा होती है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा,
विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। और ये कौन से महीने में आयोजित की जाती है? जनवरी में। जिसके कारण इसको हम कौन सी बैठक कहते हैं? शीतकालीन बैठक। दोस्तों यहाँ पे जितने पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी पॉइंटों को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली है दोस्तों न्यू चैंपियन वार्षिक महोत्सव। दोस्तों ये बैठक चीन में होती है। इसमें नए आविष्कारों, विज्ञान और तकनीक पर चर्चा होती है। गर्मी के महीने में होने वाली इस बैठक को समर वार्षिक महोत्सव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, न्यू चैंपियन वार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? चीन में। और ये हर साल गर्मी के महीने में होता है, जिसके कारण इसको हम समर वार्षिक महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, न्यू चैंपियन वार्षिक महोत्सव को हम किस नाम से जानते हैं? समर वार्षिक महोत्सव के नाम से, क्योंकि ये गर्मियों में होती है बैठक। और दोस्तों बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में हमारी बैठक कौन सी होती है? विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव, जिसके कारण इसको हम शीतकालीन बैठक के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों बैठकों को याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों बैठकें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगली है दोस्तों ग्लोबल फ्यूचर काउंसलिंग वार्षिक महोत्सव। देखिए दोस्तों, इस बैठक के दौरान विश्व के ज्ञानी समुदायों को बुलाया जाता है, जो बड़े मुद्दे पर अपनी राय देते हैं और विश्व की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ तय होती हैं। अगली बैठक है दोस्तों इंडस्ट्रीज़ स्ट्रेटेजी मीटिंग। देखिए दोस्तों, इस बैठक में उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों पर बात होती है और भविष्य की दिशा तय की जाती है। तो देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये 4 बैठकें की जाती हैं और दोस्तों ये चारों ही बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास करके दोस्तों जो शुरू की 2 हैं, विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव और न्यू चैंपियन वार्षिक महोत्सव, ये दोनों दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को तो आप सभी याद रखिएगा और रट लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को, तो दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट भी दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती हैं? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और दोस्तों इस वीडियो में जो हमने चर्चा करी है जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, वो भी दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोस्तों इस तरह विश्व आर्थिक मंच की 4 प्रमुख रिपोर्ट्स हो जाती हैं, इनको आप सभी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारी यह रिपोर्ट और भी लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।